x माइनस 1 का होल देखने से ही पता पड़ रहा है कौन सा टाइप का है, सेकंड टाइप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी हुई है। जब भी ब्रैकेट के ऊपर होल पावर लगी होती है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन का सेकंड टाइप। ठीक है, इसे हम दो तरीके से लगा सकते हैं। एक तो नॉर्मल तरीका है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना, कि a अपॉन x प्लस 1 लिखेंगे और इसे क्या करेंगे, b अपॉन सिंगल, c अपॉन डबल और फिर d अपॉन ट्रिपल। ठीक है ना, इसे 3 बार लेके ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा एक मेथड हमने पढ़ा, जब भी ब्रैकेट के ऊपर ज्यादा पावर हो उससे शॉर्टकट मेथड से लगाते हैं। उसमें अपन क्या करेंगे, y ऐड कर लेंगे। जिस ब्रैकेट के ऊपर ज्यादा पावर है उसे क्या कर लेंगे, y। तो x माइनस 1 के ऊपर y मतलब पावर 3 है, इसे हम क्या कर लेंगे, y। तुम्हारा x माइनस 1 इक्वल y, तो x की वैल्यू यही से निकालें। ठीक है, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, y प्लस ये माइनस के बाद उत्तर गया तो क्या हो गया, प्लस। ठीक है, तो जहां जहां पे भी x माइनस 1 है, एक ही ब्रैकेट है, उसी को हम y कर लेंगे, और जहां जहां पे x है वहां क्या रख देंगे, y प्लस y। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 2 y प्लस 1 का 2। ठीक, अपॉन यहां पे रखेंगे x की वैल्यू, तो y प्लस 1 और 3। ठीक है, यहां पे तो y का 2 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, पूरी स्क्वायर वगैरह छोड़ लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b। ठीक है, नीचे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, y प्लस 2 और यहाँ आपका y क्यूब भी बचेगा। ठीक है, इसे और सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो 2 का मल्टी कर देंगे, क्या हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का मल्टी होगा तो 2 हो जाएगा, प्लस ये 2y आएगा, 2 का मल्टी होगा तो क्या आ जाएगा, 4y आएगा। अपॉन में क्या हो जाएगा, y प्लस 2 और y। अब अपन को यहाँ पे भाग देना है, लेकिन भाग हमने उस दिन बताया था कैसे देना होता है, उल्टा। ठीक है, हमें इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं देना है। भाग में क्या होता है, चीजें घटती जाती है, टर्म घटते हैं, हमें उल्टा भाग देना है तो टर्म बढ़ेगी। ठीक है, y क्यूब को हम रहने देंगे, इससे इसको भाग। ठीक है, तो देखिए हम इसे कैसे लिखेंगे, 2 प्लस y। नॉर्मली हम y प्लस 2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें याद रखना है कि उल्टा करना है भाग, 2 प्लस y उल्टा। ऐसे इसको भी हम उल्टा लेंगे, सबसे छोटा टर्म कौन सा है, 2, तो सबसे पहले हम लेंगे 2। फिर कौन सा है, y वाला टर्म है, तो हम लेंगे प्लस का 4y। फिर क्या है, 2y स्क्वायर है, तो हम लेंगे प्लस का 2y। और कब तक भाग देना है, जब तक रिमाइंडर y क्यूब ना आ जाए। ठीक है, हमें पहले और पहले से मतलब नहीं करते, तो हम 2 में 2 से भाग देंगे, तो सबको पता है 2 बचेगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 आया, तो 1 का ही इससे मल्टी करेंगे पूरे से, तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस 1। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, घटाने का, यहाँ पे सारी चीज हो जाएंगी, माइनस माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल हो, और ये 4y से 1 पाई जाएगा, तो 3 पाई बचेगा, और ये टर्म जिनका हम कॉमन करेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब फिर से इसकी फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म से मतलब है 3y में हम किसका डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो 3y में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कुछ भी नहीं करते, यही आ जाएगा जरूरत है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 3y अपॉन, अब इसका मल्टी करेंगे इन दोनों, तो देखो जब हम 2 के साथ करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3y, यहाँ आ जाएगा 3y। नहीं ऐसा नहीं आया, आ गया ना। अब उसी का मल्टी हम इसके साथ करेंगे, तो हम 3y अपॉन 2 का मल्टी करेंगे इसके साथ, y के साथ, तो क्या आ जाएगा, 3y स्क्वायर। ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका प्लस का 3/2y। फिर से घटाने पर यहाँ माइनस, और ये भी माइनस, ये कट। अब ये देखो घटेंगे तो फ्रैक्शन घटेंगे, तो फ्रैक्शन कैसे घटाते हैं हमें पता है, 2 में से 3/2 घटना है, यहाँ नीचे 1 मान लेंगे, एलसीएम 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई का 4 - 3 यानी कि 1/2। कितने आया,
तो यहाँ पे आ जाएगा अपना पॉजिटिव, ठीक है ना, 1/2 y, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, फिर से पहले टर्म से मतलब है, तो हम इसमें जब भाग देंगे किसमें 1/2 y स्क्वायर में उनसे भाग देंगे, तो ये 2 कहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना, तो अपना आ जाएगा 1/4 y, इतनी आएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1/4 y, ठीक है। अब इसके साथ मल्टी होगा, तो जब 2 के साथ मल्टी होगा तो देखो उसके साथ मल्टी तो 1/4 y स्क्वायर, 2 से ये कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 y, और जब इसके साथ मल्टी होगा तो आपका क्या आएगा प्लस का 1/4 y क्यूब आएगा, यही आएगा, ठीक है। अब फिर से घटाना माइनस कर दिया, माइनस का 1/4 y क्यूब, हमने कहा था हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक ये वाला टर्म वापस ना आ जाए, तो y क्यूब वाला करना हम इसको इतना छोड़, अब हम फिर से फ्रैक्शन सॉल्व करना चाहेंगे, ठीक है। एक बार बाद में फिर से रिपीट कर देंगे पूरा, ठीक है। अब इसको कैसे लिखते हैं हमें पता, सामने वाला सामने लिखेंगे, नीचे वाला ऊपर रखेंगे और ये ऊपर वाला नीचे, नहीं आया, हमें लिखना कैसे होता है, ये जो सामने है 1 + 3/2y + 1/4 y स्क्वायर, ये सामने, ठीक है। ये नीचे वाला ये माइनस का 1/4 और y, ये यहाँ लिखेंगे, और इसके नीचे कौन लिखेंगे, ये, तो अब सीधा करके लिख सकते हैं y प्लस, नहीं आया समझ में, ठीक है। अब हम पूरा क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन हमारा एक्चुअल में ये, ठीक है, हमने अभी यूज कितना किया, ये ऊपर वाला और ये ब्रैकेट, y2 छोड़ के चले, तो जो आंसर आया है उसमें y2 इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसी और इंक्लूड करेंगे, इसे उसी में जोड़ेंगे, तो ये अपॉन में था y2, तो हम चाहें तो इसे ऐसा लिख सकते हैं 1/y3 ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट में ये पूरा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 + 3/2 y + 1/4 y स्क्वायर माइनस 1/4 y3 अपॉन y, अब ये y3 हम सभी को बांट, तो क्या हो जाएगा 1/y3 3/2 y/y3 प्लस 1/4 y स्क्वायर y3 माइनस 1/4 y3 अपॉन y3 और ब्रैकेट y प्लस, ये y3 से y3 कैंसिल हो गया, अब टर्म जो बच रहा है यहाँ तो सेम बचेगा 1/y प्लस 3/2, एक y से एक y कटेगा, 2 y बचेंगे यहाँ पे, तो 1/y स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से y स्क्वायर 2 y कट जाएंगे, तो यहाँ पे 3 है, कितने बचेंगे, एक बचेगा, तो प्लस का 1/4 और y बचेगा, माइनस यहाँ पे ये तो पूरा कट गया, तो 1/4 बचेगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस, नहीं आया समझ में, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, हम यहाँ पे पूरा आंसर लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या था हमारा 2x स्क्वायर अपॉन x + 1 और x - 1 का होल इक्वल, ठीक है। अब हम y की वैल्यू भी बदलते जाएंगे, y की जगह पे क्या रख देंगे x माइनस, तो आपका आ गया 1/x - 1 नहीं, और होल क्यूब है तो होल क्यूब लग जाएगा, ठीक है, प्लस 3/2 वहां y स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा x - 1 का स्क्वायर, ये पूरा अपना है, फिर प्लस 1/4 x - 1 और फिर माइनस का 1/4, और यहाँ पे क्या है y + 2 है, तो
तो हम y की जगह कितना रखना है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 और प्लस 3, इसे कैलकुलेट कर देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। तो हम चाहे तो यहीं पे लिख दें या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं। देखो एक बार हम फिर से समझाते हैं, ये क्वेश्चन हम नॉर्मली जैसा लगाते हैं वैसे तरीके से भी लगाया जा सकता है और यही आंसर है। सिर्फ होगा क्या, टर्म आगे पीछे हो सकते हैं। तुमने इस ब्रैकेट को सबसे पहले माना तो ये ब्रैकेट सबसे पहले आ जाएगा। ये ब्रैकेट तुमने सिंगल वाला ब्रैकेट पहले लिखोगे तो ये पहले होगा, फिर डबल वाला लिखोगे, फिर ट्रिपल वाला लिखोगे, तो इनकी क्या होने जाएगी, जैसे ये लिखा है टर्म आगे पीछे लिखे होंगे इतनी, उस मेथड से भी यही आंसर आएगा। प्लस का है तो प्लस में आएगा, माइनस का है तो माइनस में आएगा। हो सकता है जैसे टर्म लिखी हो ये टर्म उसमें तुम्हारे आगे पीछे हो, ठीक है। तो वैसे भी लगाया जा सकता है, ये है एक शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा, इसमें हमें एलिमिनेशन वगैरह नहीं करना होता है, उन सब चीजों से हम बच जाते हैं। तो करना क्या होता है, जिस ब्रैकेट के ऊपर बड़ी पावर होती है उसे y मान लेते हैं। तो यहाँ पे x माइनस 1 की पावर 3 है तो हम इसी को मान लें, और y तो हमने इसको y मान लिया। अब y के टर्म में जा रहा है तो x भी सारे x y के टर्म में चले जाए, तो हमने x की वैल्यू निकाली y के टर्म में, ठीक है। तो x की जगह y प्लस 1 लिखना है, इसकी जगह पे y, तो हमने इसे पूरे को चेंज कर दिया। यहाँ पे x स्क्वायर था तो x की जगह पे हमने क्या लिख दिया, y प्लस 1, और यहाँ पे भी हमने ऐसे किया, x की जगह y प्लस 1 और ये वाला था तो यहाँ, और इसकी जगह हमने y, इसे सिंपलीफाई कर दिया। सिंपलीफाई करने के बाद किया, अब करते क्या है, इसका डिवाइड अभी नहीं करना होता है तो हम इससे को छोड़ देते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं, और कब तक कर लेंगे, जब तक ये पावर ना आए। तो हम यहाँ असेंडिंग फॉर्म में चलेंगे तो उल्टा डिवाइड करना पड़ेगा। हम जो नॉर्मली डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिसेंडिंग फॉर्म में जाता है, घटते क्रम में जाता है, यहाँ हमें बढ़ते क्रम में जाना है, असेंडिंग फॉर्म में जाना है। तो हमें क्या करना है कि इससे उल्टा डिवाइड करना है। तो अभी हम नॉर्मली y प्लस 2 लिखा करते थे, अब इस डिवाइड में हम क्या करेंगे, 2 प्लस y लिखेंगे। तो हमने 2 प्लस y लिखा, ऐसे ऊपर वाले को भी हमने उल्टे टर्म में लिखे, ये उल्टे। अब हम डिवाइड करना चालू करेंगे। डिवाइड में पता है फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से ही मतलब, तो हमने रफ में डिवाइड करके देख लिया था, जितना आया वो यहाँ लिख देंगे क्यूसेंट, फिर उसी का मल्टी हो जाता है इसके साथ। तो ये पूरा डिवाइड हो गया, ये रिमाइंडर आ गया क्यूब। अब जहां से क्यूब में आ जाए हमें उठ जाना। अब इसे लिखना कैसे होता है, देखो डिवाइड वाला कैसे लिखना होता है, सामने वाला सामने लिखते हैं, नीचे वाला टर्म ऊपर लिखते हैं, और जिससे डिवाइड किया है उसे इसी टर्म के रिमाइंडर वाले टर्म के नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये इतना था, y क्यूब इंक्लूडेड नहीं था, लेकिन टर्म में तो y क्यूब भी है, तो यहां पे हम y क्यूब भी शामिल करते हैं। तो यहां डिवाइड में था, वहां भी हमने डिवाइड कर दिया, सबको अब डिवाइड कर दिया y क्यूब से, सबकी पावर घटपट दी, घटपटने के बाद ये आ गया, ठीक है, यही आंसर है हमारा। अब y हमने माना था तो हम इसको x के फॉर्म में चेंज कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो y के फॉर्म में है, x के फॉर्म में। तो वापस हमें क्या करना है, यहाँ पे y की वैल्यू लिखी है x माइनस 1, हमें वापस पुट करना है, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इस टर्म की जगह क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा x प्लस 1। क्लियर है, 2 में से माइनस का बन गया तो प्लस का बन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। तो आप नेक्स्ट स्टेप करके लिख लें और हमने उसी